पूरा ऐसे करती हैं, ऐसे होता है उनका अभी भी। और लेकिन यही अगर मुसलमान महिला कर ले, वो खाली ऐसे करके पूरा ऐसे करके बांध ले, खाली ये दिखाए, तो उसमें तकलीफ क्या थी? इस चीज़ों में तकलीफ क्या थी? ये 5 राज्य है, 4 राज्यों में जीत कोई छोटी चीज थोड़ी है। अच्छा, जो 2-4 गोबर भक्त बोलेंगे वो जनता हो जाएगी। अच्छा, 2-4 लोग वोट करते हैं। आप ये बताइए, जो लाशें नोची गई कुत्तों से ना, उसमें राम के जो वस्त्र लपटे थे ना, वो किसी मुसलमान की बॉडी में नहीं था, वो हिंदू की बॉडी में था। और हमारा खून खोला तब। दोनों साइड का होता है तो पंडित जी दोनों साइड की बात यहाँ पर कीजिए। अगर यहाँ के 2 मरते हैं तो वहाँ के भी 2 मरते हैं। 2 मरते हैं, पर मरते किसकी वजह से है? भाजपा की वजह से। वैसे हम कोर्ट को मानेंगे, हम किसी भाजपा नेता अंधभक्तों की बात नहीं मानने वाले। वो मेरे गुरु हैं, वो जब वो मंच वहाँ बैठेंगे पेशाही अधिकारी पे, तो मैं चरण धोता हूँ उनके। अच्छा, चरण धोते हैं। लेकिन जैसे ही राजनीतिक गद्दी में बैठेंगे, मुख्यमंत्री होंगे, वैसे सूबे के मुख्यमंत्री, मैं भी यूपी से कि भैया एक मत में चुनाव करवा लो। जब 5-6 चरण बचा लास्ट के, तो खाली भारतीय जनता पार्टी ऐसी थी तो 4 चरणों में चुनाव कराई है। जहाँ तक देखो कोरोना जो उस समय था, जिस वजह से 4 चरणों में चुनाव हुए थे। कहा गया, भगवत गीता में साफ लिखा है कि संत व्यापार नहीं करता, रामदेव जी व्यापार करते हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और इस वक्त हमारे साथ पंडित विजय कुमार मौजूद हैं। लगातार जो देश में नपी को लेकर और नुपुर शर्मा को लेकर एक मुद्दा छिड़ गया है, एक जंग छिड़ गई है जो अब तक नहीं सुलझी है। और लगातार इस मामले को लेकर देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, और हिंसा वाले प्रदर्शन, कहीं पत्थरबाजी होती है तो कहीं जो है गोली मारी जाती है। ये प्रदर्शन देश में कब तक चलते रहेंगे, और वो भी धर्म के नाम पर? कपड़े से पहचाने जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट था। हाँ, गुरुग्राम में उन्होंने कहा था खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अगर वो चाहते तो वहाँ के मौलाना से मिलते, कोई जगह अलॉट करवाते, चुपचाप बात खत्म कर देते। 80 और 20 चुनाव में शमशान कब्रस्तान, ये सब चीज़ें भाजपा के नेता, बड़े नेता, वो बड़े नेता जो कि एक संवैधानिक पद में, वो भी इस तरह की बातें बोलने से हिचकते नहीं हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, बात चाहे महाकाल पे आए, एक ज्ञान व्यापी मंदिर था, इनको एक ज्ञान व्यापी मस्जिद को इन्होंने कहा ये शिवलिंग है, यहाँ मंदिर है, यहाँ महाकाल की ये चीज़ थी, ऐसी थी, ठीक है, मानते हैं। कोर्ट आप गए, कोर्ट ने जांच कराई, तो कोर्ट की जांच जो हो रही थी वो पब्लिसाइज मीडिया पे ला के उसको दंगा किसने भड़कवाया कि साक्षी महाराज का बयान आया हिंदुत्व के नाम पे, जबकि वो एक सांसद संवैधानिक पद पे थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया। हमारा उनका हिंदुत्व का कोई झगड़ा नहीं है। हिंदू जानता है कि पूजा कैसे की जाएगी, मुसलमान जानता है नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। या देश में जब नुपुर शर्मा का मामला 27 तारीख का हुआ, 28 को गिरफ्तारी कर देते, उनको गिरफ्तारी कर देते कि भाई हमने गिरफ्तार किया, आगे कार्रवाई मतलब प्रोसेस ना करे, कार्रवाई ना करें कि पहले कि पूरा क्या मामला है सब कुछ देख कर सीधा गिरफ्तार कर ले। अच्छा, ये बताइए, जिस दिन जहांगीरपुरी दंगा हुआ उसके दिन तक प्रोसेस नहीं चला था, अगले दिन दंगे के बाद तुरंत बुलडोजर चला है। कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी 1.5 घंटे तक बुलडोजर चला है। क्या उसमें प्रोसेस में टाइम नहीं लगना चाहिए? तो बुलडोजर में कौन सा एक समुदाय पर बुलडोजर चल गया? बुलडोजर में उनके भी तो घर आए हैं, हिंदुओं के घर नहीं आए। तो मेरा सवाल है कि उस प्रोसीजर के लिए टाइम नहीं चाहिए, और इस प्रोसीजर के लिए जब भाजपा का नेता फंस जाए तो प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि क्या आप विदेश में, क्या अजीत डोभाल जी ने ईरान से ये वादा नहीं किया कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे तुम्हें सबक लेगी? तो निष्कासित किया तो सही ना, 6 साल के लिए निष्कासित किया। गिरफ्तारी से नीचे कुछ नहीं। अगर भाजपा अपने नेताओं को बचाएगी इस तरह से, देखिए, अच्छा ये बताइए, जिनकी वजह से ये दंगा हो रहा है, हाँ। मकान टूट रहे हैं, बच्चे मार खा रहे हैं। रामनवमी में दिल रोया था मेरा। 13 साल, 14 साल, 18 साल के बच्चे ऐसे सड़कों पे तलवार लिए थे। आज भी वही हरकतें हैं, बस ये है कि फ़र्क ये है कि हिंदू से वो मुसलमान है। हमारे देश में हिंदू और मुसलमान जो बच्चे हैं ना, वो इसी मुल्क के हैं, वो पहले इंसान है। कोई भी आदमी ये बताए जब वो पैदा होता है कि हिंदू होता है या मुसलमान होता है, वो एक इंसान होता है। शिक्षा कहाँ से मिलती है? मेन तो है ना शिक्षा। जो आसपास बच्चा देखता है उस चीज को बच्चा फॉलो करता है। अपना माहौल जिस प्रकार का देखता है उस प्रकार के माहौल को बच्चा जो है फॉलो करता है अपनी लाइफ में। माहौल आपको लगता नहीं कि 7 साल के बाद भाजपा आने के बाद माहौल खराब नहीं किया गया? हिजाब पे बैंड हुई, हिजाब पे। अच्छा, आज तक ये बताइए, एक बहन हमारी होती है, घर में बहुएं होती हैं, हम दिखाते हैं पूरा ऐसे करती हैं, ऐसे होता है उनका अभी भी।
और लेकिन यही अगर मुसलमान महिला कर ले, वो खाली ऐसे करके पूरा ऐसे करके बांध ले और खाली ये दिखाए, तो उसमें तकलीफ क्या थी? इस चीज़ों में तकलीफ क्या थी? क्या तकलीफ थी सरकार को? कौन सा संविधान घट गया था? कर्नाटक में जिस हजाब का मुद्दा हुआ, कर्नाटक सरकार के एक गृह मंत्री, वहाँ के मंत्री ने भी बयान दिया इस तरह से, वहाँ मुसलमान की दुकान, मतलब एक धर्म विशेष को टारगेट करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? अच्छा, एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, मतलब अच्छा, दूसरे धर्म का तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा, सिर्फ एक धर्म का नुकसान हो रहा है। नुकसान तो जब दंगे होते हैं ना, तो नुकसान तो सब दोनों साइड का होता है। तो पंडित जी दोनों साइड की बात यहाँ पर कीजिए। अगर यहाँ के 2 मरते हैं तो वहाँ के भी 2 मरते हैं। 2 मरते हैं, पर मरते किसकी वजह से है? भाजपा की वजह से। भाजपा के नेता मर्यादा इतनी भूल चुके हैं, गरिमा इतनी भूल चुके हैं कि अभी इन्होंने, अच्छा ये भाजपा के जो लोग हैं ये क्या कहते हैं, नंदी बाबा जी इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो आप तो कहेंगे भैया उनका मन है, उनका धर्म है, ये व्यक्तिगत सूट है। किसके पास फ़ोन आया था? जितने मंदिर हिंदुस्तान में चल रहे हैं, क्या सब में पूजा करवा रहे हैं ये लोग? आज भी गुजरात में 36 मंदिर बंद हैं। अभी कॉरिडोर बनाते हुए सैकड़ों शिवलिंग तोड़े गए हैं, सैकड़ों। क्या वो आस्था नहीं थी? अभी एक साधु को एमपी में बाल खींच के मारा गया, चुटिया काट दी गई, क्या वो साधु नहीं था? तो आप कहाँ थे? आप अब नुपुर शर्मा पर बोलने तो आ गए हैं कि ये बोल दिया, पैगंबर के बारे में बोल दिया, या जहांगीरपुरी का मुद्दा लेकर आ गए। जब ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद जो बोल रहे हैं आप, जब शिवलिंग के बारे में अनेक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जो शब्द गलत थे, तब हिंदू क्यों नहीं उतरा? आप भी तो हिंदू हो, क्या हिंदू अपने धर्म के लिए नहीं उतर सकता? हमें लगता है कि आप हमें या तो जानती नहीं हैं, हाँ। क्योंकि ज्ञान व्यापी मस्जिद में जितना हमने सबसे ज़्यादा हमने शिव के अपमान पे आंसू बहाए और शिव के अपमान के लड़े हैं सड़कों पर। हमने हर उस इंसान से मना किया कि धार्मिक आस्था यही मचा। आपने कहा था कि वो तो क्या कहते हैं, फव्वारा है, तब आप खुद ये कहते थे। मानेंगे आप खुद अपने उसको फव्वारा बता रहे हैं। अच्छा, जब तक फैसला नहीं आ जाता तो आप क्यों फैसला सुना रहे हैं? अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए मैं कोर्ट गया, मैं जब कोर्ट गया तो मैं दोषी था। किस चीज़ में दोषी था? जब तक कोर्ट कहे कि नहीं तो मैं दोषी साबित नहीं होऊंगा। जब तक कोर्ट में मामला जब गया था, वो ज्ञान, वहाँ पे ज्ञान वाली मस्जिद थी, वहाँ पे नमाज होती थी। जिस पक्षकार ने ये मामला डाला हाई कोर्ट में कि मामला गया, मामला जाने के बाद जांच कराई गई। जब तक हाई कोर्ट, मैं आज भी कहता हूँ, जब तक फैसला नहीं आएगा वो मस्जिद है, वहाँ नमाज हो। जब फैसला आ जाएगा, कोर्ट कह देगा कि वो मंदिर है, जैसे राम मंदिर में सबसे झुका के माने हैं, वैसे हम कोर्ट को मानेंगे। हम किसी भाजपा नेता अंधभक्तों की बात नहीं मानने वाले, हम कोर्ट मानेंगे। आप कोर्ट गए हो, आप कोर्ट से ही भाई ये बताइए, 3 बिल्कुल खुशी की बात है, 3000 मस्जिद के स्पीकर उतर गए, 80,000 मंदिरों को उतर गए। अच्छी बात तो है, भगवान की आवाज़ को दूर तक कौन नहीं पहुँचने देते? शैतान नहीं पहुँचने देते। तो आप देख लीजिए ये कौन नहीं करने दे रहा है। हमारे भाई घर तो सभी के चल रहे हैं, ये कौन कर रहा है कि हिंदू नहीं मन रहा, मुसलमान मन रहा है? भाई दंगा हुआ, दुकानें बंद, लड़ाई झगड़ा चालू, रोटी जोशी बंद। अभी रामनवमी में भी ऐसा हुआ था। रामनवमी, अच्छा रामनवमी में किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? क्या दोनों समुदाय की गलती नहीं है? दोनों समुदाय की गलती है, लेकिन क्या पुलिस की गलती नहीं दिखती है आपको? आप बोल किसके बारे में? आप केवल एक समुदाय का मैं खाली मैं पुलिस के बारे में बोल रहा हूँ। मैं सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहा हूँ। मैं जनता को एक शब्द नहीं जानता। मैं पूछ रहा हूँ कि जब पुलिस परमिशन देती है, जब एक जगह दंगा हो चुका है, एक जगह आग लग चुकी है, तो 10-12 जगह जो दंगा हुई है वहाँ अगर पुलिस अपनी सुरक्षा लगाती, पुलिस लगाती है और साथ में चलती, तो दंगा ना होते। यहाँ के दंगे के बाद भी लक्ष्मी नगर में छूट दी गई। आप शुरुआत में कह रहे थे कि कपड़ों से पहचान होती है, चलिए मान लिया प्रधानमंत्री, आपकी क्या पहचान है फिर कपड़ों से? सनातनी हिंदू। अच्छा, सनातनी हिंदू है। सनातनी हिंदू, या और कुछ कहें इसको, क्योंकि मास्क भी भगवा रंग का है और पूरा भगवाधारी हो रहा है, बड़ा आप मुझे लग रहा है प्रेरित है इस रंग से। मैं बता दूं, मैं उसी समुदाय से आता हूं जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, नाथ समुदाय से। अच्छा, फिर तो योगी आदित्यनाथ को खूब पसंद करते होंगे ना? मैं कहता रहा हूँ, मेरे गुरु हैं वो। जब वो मंच वहाँ बैठेंगे पेशारी अधिकारी पे, हाँ। तो मैं चरण धोता हूँ उनके। अच्छा, चरण धोते हैं। लेकिन जैसे ही राजनीतिक गद्दी में बैठेंगे, मुख्यमंत्री होंगे, वैसे सूबे के मुख्यमंत्री, मैं भी यूपी से हूँ, तो मुख्यमंत्री बनना रास नहीं आया आपको? मुझे मुख्यमंत्री बनना रास नहीं आया। आप कर्तव्य का पालन करिए, आप संत हैं, आप निष्काम कर्मयोग की साधना करिए, जो कि भगवत गीता में कहा गया। भगवत गीता में साफ लिखा है कि संत व्यापार नहीं करता, रामदेव जी व्यापार करते हैं। अच्छा, साफ लिखा है इसमें, संत व्यापार कभी नहीं कर सकता। हमें रामदेव व्यापार करते हैं, जो व्यापार नहीं करते हैं, वो तो डंके बजते हैं उनके, विदेशों में योग गुरु कहा जाता है उन्हें। कोरोना में कोरोनिल बनाई थी,
लेकिन जब उनके साथ वाले को बाल क्या नाम है उनके जो साथी थे, जब उनको कोरोना आया था तो उनको ठोक ठोक के अस्पताल ले गए थे। पर जनता तो उसका फीडबैक तो जनता ने भी दिया ना, जनता को तो पसंद आई, तो जनता की बात सुनेंगे या किसकी बात सुनेंगे? जनता को कुछ नहीं पसंद आ रहा है। पसंद तो आप जैसे टीवी चैनल वाले करवा देते हैं। 30 का पेट्रोल पसंद आया था कि 30 का पेट्रोल मिलेगा, आज 100 का मिल रहा है, मेरी पूछ फाड़ लो, तो ये पसंद नहीं आया जनता को। सिर्फ सीधी बात है, ये शब्द नहीं है, संतों का शब्द नहीं है। अगर वहाँ पे एक महिला पत्रकार होती तब ये संत के शब्द है। अभी बताइए नसीबानंद जी माफ़ी मांगे हैं ना, वसीम रिजवी को मुसलमान से पंडित धर्म में शामिल किया। बाई बर्थ होते हैं जैनिस्ट, यहूदी और पंडित, भाई चॉइस नहीं है, उसको भी आपने शामिल कर दिया। 4 महीने नहीं माँ खाने टिकने दिया, आपको मिला नहीं आपसे नसीबानंद। आप पे आरोप है, नसीबानंद पे इन्हीं के साथियों ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए इन्होंने गबन किए उसको हिंदू बनाने में और लोगों से लिया। अभी उसकी सफाई नहीं दे पा रहे हैं, सोशल मीडिया में वायरल वीडियो हो रहा है, उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये संत देखिए, मेरा मानना ये है हिंदुस्तान सभी का है और सभी लोग यहाँ पे रहने चाहिए। जिसको इस एकता अखंडता में दिक्कत है उसको सच में उसको हमको आप करते क्या हैं? मैं एक मतलब कोई काम वगैरह क्या करते? मैं यूपीएससी स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चों को पढ़ाते हैं तो वही से मेरा निर्वाह है। अब पूजा पाठ भी मुझे करनी आती है। पूजा पाठ भी करनी आती है, हनुमान चालीसा भी आती होगी फिर तो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज कुटुंब सार, क्या कह रही हैं आप? जय हनुमान ज्ञान को पूरा सुनाएंगे आपको। भाई एक हिंदू को हनुमान चालीसा ना आए, एक मुसलमान को अजान देना ना आए, यही तो हमारे घर में हमको सिखाया गया है। अच्छा, आप कह रहे थे कि एक ऋषि को, संत को शासन नहीं करना चाहिए, व्यापार नहीं करना चाहिए। नहीं, आपने योगी जी का नाम लिया। व्यापार नहीं करना चाहिए ना, आप लगता है आप लोगों को सुनाई कम देता है। अच्छा, व्यापार नहीं करना चाहिए, शासन कर सकते हैं। शासन कर सकते हैं। हाँ। योगी जी सही है, फिर शासन कर रहे हैं, सही है। हमें ना योगी से नफरत है ना मोदी जी से पर्सनली कोई दिक्कत है। तो किससे दिक्कत है? हमें दिक्कत उनके कार्यों से है कि जब हमारे कार्यों को तो जनता पसंद कर रही है ना, जनता इतना सराहना दे रही है जब उन्हें, तभी तो जनता चुनती है। अच्छा ये 5 राज्य है, 4 राज्यों में जीत कोई छोटी चीज थोड़ी है। अच्छा, जो 2-4 गोबर भक्त बोलेंगे वो जनता हो जाएगी। अच्छा, 2-4 लोग वोट करते हैं। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 2000 से लेकर 2000 से जो 30-35 वोटों से जीती गई सीटें ना, आज भी संदिग्ध हैं। बनारस में सड़कों पे मिला है ईवीएम, सड़कों पे ईवीएम मिला है। अभी कहते हैं कोर्ट पर भरोसा है ना, आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा ना, आपको कोर्ट पर भरोसा। अगर भाजपा जीत जाए तो भैया ईवीएम का खेल, अगर आपका कोई नेता किसी उसमें बन गया विधायक तो जय भाई जनता की, जनता बड़ी है। पश्चिम बंगाल में जब सारी पार्टियां कह रही थी कि भैया एक मत में चुनाव करवा लो, जब 5-6 चरण बचा लास्ट के, तो खाली भारतीय जनता पार्टी ऐसी थी तो 4 चरणों में चुनाव कराई है। जहां तक देखो कोरोना जो उस समय था जिस वजह से 4 चरणों में चुनाव हुए थे। बंगाल चुनाव में तेल के दाम भी नहीं बढ़ाए गए 65 दिन। अब बंगाल चुनाव के बाद क्या हुआ था? अभी 8 नवंबर से लेकर 22 मार्च तक तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए। मतलब एक चरण में चुनाव करा देते तो आप कहते कि जनता को मारना चाहते हैं, जनता की कोई परवाह नहीं है। जनता की परवाह होती तो कुंभ न लगवाते, आस्था के नाम पे जाने न गवाते। जो लाशें नोची गई कुत्तों से ना, उसमें राम के जो वस्त्र लपटे थे ना, वो किसी मुसलमान की बॉडी में नहीं था, वो हिंदू की बॉडी में था। और हमारा खून खौला तब जब गंगा पे लाशें बही और जिसे नाइजीरिया की लाशें बताई गई। बेशर्मो, क्या बताओगे तुम हिंदू धर्म हमको? लाशें ऐसे नोचे कुत्तों ने, क्या दिखा नहीं इस देश में? बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ इंटरनेट। आप हमें चुप करा लीजिए, सब कुछ करा लीजिए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी आपकी वीडियो देख रही है, उसको भी जवाब देना पड़ेगा। आपका व्यापार होता है। देखिए, विदेश नीति में एक मुद्दा धार्मिक भी होता है। जब आप विदेश नीति का अनुसरण करेंगे तो राष्ट्र हित और देश हित सर्वोपरि माना जाता है। देश हित, देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आएंगे। एक बिना आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किए बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मतलब ऐसी 7 साल गुजर गए और ऐसे आने वाले 50 साल गुजरेंगे। 50 साल। देखिए, कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं आजीवन जो है यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, ऐसे नहीं होता। जनता तय करेगी, जनता। अच्छा, जनता तय करेगी।
चलिए, तो पंडित विजय कुमार शर्मा जो है हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी बढ़िया बातचीत जो है वो रही है। आपको मज़ा भी आया होगा बातचीत में। और इसी के साथ जो है खबर आप तक पहुंचाती रहूंगी। जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, वो दिखाने जरूरी हैं, जो सजग भारत आप तक लगातार पहुंचाता है। जो ज़मीनी हकीकत है, जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, वो आप तक मैं लगातार पहुँचाती हूँ। जनता की राय आप तक रखती हूँ। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।